9 दिसंबर 2025 को शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास देहरादून के सिलाकी एरिया में 24 साल का एंजल चकमा अपने छोटे भाई माइकल और अपने दो दोस्तों के साथ मार्केट में ग्रोसरीज का सामान लेने जाता है। जिस ग्रोसरी शॉप से वो दोनों सामान ले रहे थे वहाँ आसपास कई सारी दुकानें थी, जैसे कपड़ों की, जूतों की, और वहीं पे एक लिक्विड की शॉप भी थी। और आपको भी ये पता होगा कि कहीं भीड़ लगे या ना लगे, लेकिन जहाँ लिक्विड शॉप होती है वहाँ भीड़ तो लगी जाती है। अब उस लिक्विड शॉप के पास 6 लड़कों का एक ग्रुप खड़ा था। उस ग्रुप में एक आदमी का नाम था सूरज ख्वास, और उसी ने बाकी 5 लोगों को वहाँ पे पार्टी देने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसके बेटे का पहला जन्मदिन होता है। अब इधर एंजल और माइकल दोनों सामान खरीद कर बाइक से जा रहे थे, लेकिन तभी वो जो 6 लड़के थे वो इन दोनों भाइयों का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों नॉर्थ ईस्ट से थे। तो वो सब चिंकी, चाइनीज, मोमोज कह के इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। माइकल बहुत आराम से कहता है कि भैया ये सब मत बोलो, ये सब सही नहीं लगता है, हम भी इंडियंस हैं। लेकिन तब भी वो लड़के नहीं मानते हैं, बल्कि वो और भी ज़्यादा उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, उनके ऊपर कमेंट्स करने लगते हैं, और वो सब गाली भी देना शुरू कर देते हैं। इस पे एंजल कहता है हम चाइनीज़ नहीं हैं, हम इंडियंस हैं, हमें खुद को प्रूव करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एंजल की बातें सुनकर वो लड़के और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी उनमें से एक लड़का माइकल को मारना शुरू कर देता है। एंजल तुरंत अपने भाई को बचाने के लिए आ जाता है। तभी उस ग्रुप का एक आदमी यज्ञ अवस्थी एंजल पे कई सारे वार करता है, उस पे नाइफ का यूज़ करता है। एंजल को बहुत ज़्यादा चोट आती है, वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हुई थी वो लगभग 5 मिनट के अंदर ही हुई थी, इसीलिए आसपास के जो लोग थे, शॉपकीपर्स थे, उनको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है। सर उस समय तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि ये घटना इतनी बड़ी हो चुकी है करके। उस समय हमने नॉर्मली देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमसे थोड़ी दूरी पे लड़ रहे हैं, 2 दुकान में पता भी नहीं चल पाया। हमने सोचा सर नॉर्मली वैसी है इस तरह से। अब जब एंजल जमीन पे गिर गया तो वो 6 लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन इसके बाद जो वो लोग करते हैं उसको देखकर आपको भी लगेगा कि क्या इनके अंदर पुलिस, कानून का डर नहीं है। एक तरफ माइकल अपने भाई एंजल को तुरंत उठाता है और उसको ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में लेकर जाता है, और वहीं दूसरी तरफ वो 6 लड़के भागने के बाद लिक्विड शॉप से लिक्विड खरीदते हैं, और वो सब एक टी स्टॉल पे जाकर सेलिब्रेट करते हैं। ये जो टी स्टॉल थी वो अविनाश नेगी की होती है, जो उसी 6 लड़कों के ग्रुप का एक मेंबर था। वो सब आराम से वहाँ पार्टी करते हैं, और तब जाके वो सब मार्केट से जाते हैं। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा, फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा लगा। माइकल अपने फादर तरुण चकमा को बताता है कि भैया को कई लोगों ने मारा है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तरुण और उनकी फैमिली मेंबर्स तुरंत देहरादून के लिए निकल जाते हैं। बाद में तरुण मीडिया को बताते हैं कि 10 तारीख को मेरा बेटा माइकल अपने दोस्तों के साथ सिलाकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करने जाता है, लेकिन पुलिस FIR रजिस्टर करने से मना कर देती है, ये कहकर कि ऐसी घटनाएं तो रोज होती ही रहती हैं। ये थाने में गया था FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है, बोला ये केस लिखने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। हालांकि देहरादून के सीनियर SSP अजय सिंह बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया था। माइकल ने 24 घंटे बाद कंप्लेंट रजिस्टर कराया था, और उसके बाद पुलिस पहले लीगल तरीके से वेरीफाई करती है कि क्या जो माइकल बता रहा है वो सच है या नहीं है। पुलिस मार्केट की CCTV फुटेज चेक करती है, लोगों से पूछताछ करती है, और जब उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तब 12 दिसंबर को FIR रजिस्टर कर लिया जाता है। और जाकर वहाँ जब शॉप्स खुलने के बाद CCTV फुटेजेस और जो आसपास के जो शॉपकीपर्स, वेंडर्स थे, उनसे जानकारी करी। एंजल और माइकल त्रिपुरा से बिलोंग करते थे, और उनके फादर तरुण मणिपुर में BSF हेड कांस्टेबल थे। एंजल को अपनी हायर स्टडी करनी थी, इसीलिए वो स्टूडेंट लोन लेता है और अपने भाई माइकल के साथ देहरादून आ जाता है। एंजल का जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA का फाइनल ईयर चल रहा था। वो काफी ब्राइट स्टूडेंट था, और खासकर वो फुटबॉल में बहुत ज्यादा अच्छा था। वो उन कुछ स्टूडेंट्स में से था जिनको फाइनल ईयर में जॉब मिली थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। उसने घर वालों को भी बता दिया था कि उसको एक फ्रेंच मल्टीनेशनल में जॉब मिली है। पूरी फैमिली इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, बेटे को जॉब मिल गई है, अब फैमिली की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। अब वापस 12 तारीख को आते हैं। पुलिस FIR रजिस्टर करने के बाद इस क्राइम में जो भी इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है, और 14 दिसंबर को पुलिस 5 लोगों को अरेस्ट करती है। अविनाश नेगी, जिसकी टी स्टॉल थी,
सूरज ख्वास जिसके बेटे का बर्थडे था, शौर्य राजपूत, आयुष बदोनी और सुमित कुमार। और इसमें से शौर्य एंड आयुष ये दोनों 18 साल से कम थे। और जो मेन एक्यूज था यज्ञ अवस्थी जिसने एंजल पे वार किया था, वो नेपाल का रहने वाला था और वो 10 तारीख को ही वापस नेपाल भाग गया था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए नेपाल में स्पेशल टीम भी भेजी थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। और उसके ऊपर इनिशियली 25,000 रुपए का रिवॉर्ड रखा गया था, जिसको बाद में बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो भी कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है। हॉस्पिटल में एंजल की कंडीशन अभी भी सही नहीं हो रही थी। उसकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे और अभी भी कुछ कंफर्म नहीं था कि एंजल को बचाया जा सकता है या फिर नहीं। अब जो 5 लोग पकड़े गए थे उसमें सूरज ख्वास नाम का एक आदमी भी था और ये मणिपुर का रहने वाला था, यानी ये भी नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करता था। इसके बावजूद भी वो एंजल का मजाक उड़ा रहा था, उस पर कमेंट्स कर रहा था। और यही पॉइंट लोगों के लिए भी शॉकिंग था कि जो खुद मणिपुर का रहने वाला है, जो खुद नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला है, वो अपने ही भाइयों का मजाक कैसे उड़ा सकता है। लोगों के अंदर दूसरा सवाल ये भी था कि पुलिस ने 10 तारीख को एक्शन क्यों नहीं लिया था। अगर वो उसी दिन इस क्राइम में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको अगर पकड़ने की कोशिश करते तो शायद यज्ञ अवस्थी को नेपाल भागने से रोका जा सकता था और उसको भी अरेस्ट किया जा सकता था। 26 दिसंबर की सुबह एंजल की मौत हो जाती है और ये खबर जैसे ही बाहर आती है त्रिपुरा में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, कैंडल लाइट मार्च निकाला जाता है। एंजल की फैमिली सीबीआई डिमांड कर रही थी क्योंकि पुलिस ने ये क्लियर कर दिया था कि ये रेसिज्म का केस नहीं है, क्योंकि उन 6 लोगों में से एक खुद मणिपुर का था, दूसरा नेपाल का था। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उन्होंने एंजल और माइकल को सिर्फ इसलिए अटैक किया था क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से थे। पुलिस का कहना था कि उन 6 लोगों ने जो वर्ड्स यूज किए थे वो एज अ जोक यूज किया था, क्योंकि वो सब ऑलरेडी थोड़े नशे में थे, तो वो बस मजाक उड़ाने के लिए ऐसा बोल रहे थे। अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर इस इंसिडेंट को लेकर गुस्से से ज़्यादा एक खालीपन है, या कहें वो निराश हैं, क्योंकि वो लोग भी इंडिया में ही रहते हैं लेकिन उनको इंडियंस नहीं माना जाता है, उनको इंडियंस नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखने में थोड़े से अलग हैं। और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, इससे पहले 2014 में नीडो तानिया के साथ ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। और इसके बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। अगर पुलिस की माने तो ये रेसिज्म का केस नहीं था, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका मजाक तो उड़ाया गया था ना। और इस देश में ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग जवाब देते हैं और इसी जवाब की वजह से एंजल को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों को समझने की जरूरत है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इंडिया के ही पार्ट हैं, वो भी इंडियंस ही हैं जैसे इंडिया के बाकी लोग हैं।